नमस्कार। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है भगवान की कृपा आप सबके ऊपर अच्छे से होगी, इसलिए आप सब ठीक होंगे। और कल तो हमारे श्री राम भगवान अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब ने अपने अपने घरों में दिया जला के उनका स्वागत किया है। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। और अब तो और भी धर्म की स्थापना होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग ख़त्म होते होते सत्ययुग, वापस वही पुराना युग आने वाला है जिसमें सिर्फ धर्म का पालन होगा और सच्चाई की जीत होगी। नहीं तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो स्वप्न दर्शन होता है, मतलब मेरा तो स्वप्न दर्शन से बहुत ज़्यादा गहरा नाता जुड़ा है। तो मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ कि आप भी स्वप्न देखिए और स्वप्न को याद करने की कोशिश कीजिए। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती कीजिए। ज़बरदस्ती करोगे तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती नहीं करना। सिर कभी तो हेडेक, सर भी दर्द होने लगता है, ऐसा नहीं करना। लेकिन ऑटोमेटिकली आपको बिना कुछ उस पर सिर पे जोर दिए ही आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा आपको भक्ति में, मैंने जैसे कहा, या तो सत्कर्म करना पड़ेगा या तो फिर भक्ति में जितना ज़्यादा हो सके लीन होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा लीन हो जाइए, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टार्टिंग की पहले अगर थोड़ा बहुत है तो बाद में बहुत गहरा हो जाता है। और फिर बाद में आप अपने जैसे रोज़ जो काम काज है, जॉब में वगैरह बिजी हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ऐसे ही था, बहुत पहले कम था, फिर बीच में अब इतना ज़्यादा कर दिया, जॉब वगैरह क्विट करके पूरी साधना में लगा दी मैंने अपनी लाइफ 1 साल पूरा। और अब वापस मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। तो इसका ऐसा नहीं कि जब हम कम कर देंगे तो भगवान की कृपा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। याद कीजिएगा, लेकिन वो जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा, क्योंकि हमारा जो दैनिक लाइफ है, जॉब है, बाकी सब में इतनी बिजी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, वो भी तो कर्म है और कर्म करना मनुष्य का धर्म है। तो आज मैंने स्वप्न देखा, तो देखिए स्वप्न का कितना शक्ति, स्वप्न दर्शन की कितना महत्व दिया गया है शास्त्रों में वगैरह। और स्वप्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो होने वाला है वो आपको दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, मैंने जैसे आपको शायद बताया नहीं होगा, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको स्वप्न से मिल सकते हैं। तो भगवान आपको आपके स्वप्न में आपको देंगे। और तो और जो कुछ गलती आपसे हो रही है वो भी स्वप्न में आपको दिखाएंगे, और ताकि आपको उसको करेक्ट करने का भगवान आपको अवसर देते हैं, सही करने का। तो हाल ही में अभी हुआ क्या, सफाई को लेके एक प्रॉब्लम हुई घर पे। हुआ क्या, देखो सबके घर में जो मम्मियाँ, हमारी माताएं होती है, हम भी होते हैं, क्लीनिंग सफाई बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ना। सब कपड़े अच्छे से धो के पूरा घर साफ रखना, इधर का उधर, उधर का उधर। हम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लोग सब हम बच्चे मैं तो माँ के लिए तो हम बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हम बड़े हो चुके हैं, फिर भी कभी कभी इधर का उधर, उधर उधर कपड़े इधर उधर डाल देते हैं। और मैं वैसे तो ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन कल के पहले वाले दिन क्या हुआ कि मैं थोड़ा मेरा पैर वैर दुखने लगा था, तो मैंने थोड़ा सा लेप वगैरह, जड़ी बूटी का लेप किया हुआ था, तो ठीक से चल वल नहीं पा रही थी वो सूखने तक। तो मैंने सोचा अभी मैं फिर पानी गर्म करने जा रही थी किचन में। रसोई में पानी गर्म करते जाते वक्त तो जो कपड़ा नीचे बिछा के रखा होता उसके ऊपर पैर रख के जो लेप वगैरह कर रही थी, तो वो कपड़ा जो है गंदा कपड़ा है, तो वो भूल गई थी कि वो भी हाथ में पकड़ा है। वो लेते किचन तक गई, तभी आधे रास्ते में याद आया, तो साइड में वो जो दीवान कोट होती है उसके ऊपर डाल दिया मैंने, जो सोफ़ा जैसा रहता है ना। तो पीछे से मम्मी चिल्लाई जा रही है, अरे वो गंदा कपड़ा उसके ऊपर डाली। तो मुझे याद है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि वापसी में आते वक्त उसको हटा दूँगी। बट मम्मी का गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि मम्मी में इतना पेशेंस नहीं था। मम्मी ने उसी टाइम आके वो कपड़ा और से हटाया, और इतना उस बात पे बहस हुई, बहुत डांट पीटी मेरे को। मुझे भी इतना गुस्सा आया। मैंने सोचा एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा तबीयत मेरे दोनों पैर थोड़ा दर्द ज़्यादा हो रहा था, लेप वगैरह
खुद से लेप लगा रही हूँ, खुद से पानी गर्म कर रही हूँ और उसको मतलब सूखने के बाद उसको धोना है। तो अगर एक आध गलती हो गई तो क्षमा कर देती मम्मी, ऐसा मैं सोच रही थी। तो मेरी थिंकिंग वैसी थी। तो मुझे मतलब मैं इतनी भावुक हो गई, मैं सीधा मतलब मम्मी के साथ मेरी बहस हुई और मैंने सीधा भगवान, मेरे जो आराध्य भगवान है कार्तिकेय भगवान, उनके पास गई और मतलब इतने जोर से मम्मी के सामने ही मैंने बोला कि भगवान अगर मैं गलत होता तो आप न्याय कर दीजिए, आप बताइए मैं सही हूँ या मम्मी सही है। मानती हूँ कि मतलब गलती है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है, आप भी जानते हो मैं मन से जानबूझ के नहीं किया है। कपड़ा हटा देती लेकिन उतने में मम्मी ने हटा दिया। अब इसमें अब मैं इतना स्पीड से तो कर नहीं सकती कि तो दोनों पैरों में लेप वगैरह लगाया हुआ है, दर्द का लेप। ऐसे करके बहुत भावुक हो गई, बहुत मतलब थोड़ा बहुत आंखें नम हो गई। फिर मम्मी भी, वो भी अपनी जगह में सही, वो बोलती ठीक है भगवान आप ही न्याय कर दीजिए, देखते हैं वो सही। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। फिर मम्मी से बात नहीं की, खाना खा के सो गई, ठीक है। और इस बारे में मैंने कुछ ज़्यादा भगवान से हाँ थोड़ा मतलब शिकायत की कि क्या भगवान आप न्याय नहीं करते, ऐसे करके छोड़ दिया मैंने। रात को स्वप्न में क्या है पता है, फिर सुबह जब मैं उठी तो मुझे सपने में ऐसा दिखा कि मैं जहाँ मैं पहले जॉब करती थी बहुत 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे एक जो हमारे जो अंडर जो स्टाफ होती है एक लड़की, वो लड़की वहाँ पे मतलब मुझे बहुत दीदी दीदी जैसा मानती है। और मैं वहाँ पे सब पता नहीं क्यों मैं वो ऑफिस साफ़ कर रही थी, सब कचरा वचरा उठा के, मैं क्यों साफ़ कर दी पता नहीं। तो वो ऐसे तो साफ़ करते करते वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह का, वहाँ पे जो कंप्यूटर में जो लड़का काम करता है वहाँ का जो अकाउंटेंट जो रियल में है वहाँ पे, तो वो भी मुझे दीदी बोलता था और ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो लड़का, उसके टेबल के यहाँ पे बहुत गंदगी थी, तो मैं उसे साफ़ करके उसका बहुत चिल्ला भी रही थी कि अरे साफ़ रखता नहीं है, मैं तो पूरा राम साफ़ कर करके थक गई ऐसा। तभी उसके पापा भी सामने बैठे और यहाँ पीछे ये लड़की खड़ी है, तो उसके हाथ से गलती से एक पेपर गिरी है नीचे और मैं कुछ बोलने वाली थी। फिर मैं सोचा अरे यार ये दोनों बच्चे ना सुधरेंगे नहीं, ऐसे करके मन में। फिर देखा वो लड़का इस लड़की को सपोर्ट कर रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पापा सामने बैठे हुए, तो मतलब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। और वो पेपर का टुकड़ा गिरा और मैं ही फिर वो खुद उठा रही हूँ और मैं मतलब मन में गुस्सा करी लेकिन ज़्यादा कुछ बोली नहीं। अंकल आप कैसे हो करके उसके पापा जब आए थे तो उधर बैठे हैं, मैंने कैसे हो अंकल ठीक हो। तो ये सपने से मतलब एकदम उठ गई। तो इस स्वप्न में मैं मतलब रियल में तो मैं सीनियर थी वहाँ पे, लेकिन इस स्वप्न में ऐसा दर्शाया गया मम्मी के बदले मैं पूरा मतलब घर में जैसे घर में सफाई मम्मी करती है उस दिन, और रियल लाइफ मतलब स्वप्न में उस सीन में मैं साफ कर रही हूँ ऑफिस, पता नहीं क्यों साफ कर रही हूँ। और मुझे गुस्सा आ रहा है कि एक छोटा सा पेपर भी गिर गया, तो मैं गुस्सा कर रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ। उसके बाद मन में ये लड़की मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत छोटी है, जूनियर है बट अच्छी लगती है। तो मैं उसको आंखें मतलब गुस्से में कर रही हूँ लेकिन कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन फिर मेरे मन में मैं सोच रही हूँ कि क्यों इतना गंदा कर रही। तो मतलब प्रभु ने मुझे ये आभास करा दिया कि सेम रियल लाइफ में मम्मी की जगह मेरी जगह मम्मी है, और मम्मी भी ऐसी सफाई एक चीज़ हम बिखराते जाते तो मम्मी एक चीज़ उठा के रखी जाती है। तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि हाँ गंदे मतलब गलती मैंने फिर अगले दिन मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैं समझ गई हूँ गलती किसकी थी, लेकिन सच बताओ तो मेरी गलती जानबूझ के नहीं थी, ठीक है मिस आउट हो गया। लेकिन शायद प्रभु इस स्वप्न द्वारा मुझे ये संकेत दे रहे थे कि भले मैंने जानबूझ के नहीं किया लेकिन मम्मी भी अपनी जगह में सही है, और वो ज़्यादा सही है क्योंकि वो पूरा मतलब सफाई के मामले में इतनी परफेक्ट रहती है, और हम थोड़ा सा भी इधर उधर गंदा कपड़ा रखते तो उनको मतलब दिल पे उनके मतलब माइंड में क्या चल रहा होता है, तो शायद उनको मुझसे ज़्यादा दर्द उनको हुआ है। भगवान को ये आभास हुआ शायद, इसीलिए भगवान ने मुझे स्वप्न में ऐसा मतलब दिखाया कि मैं सफाई कर रही हूँ और मेरे जूनियर्स गंदा कर रहे हैं, तो मैं मतलब थोड़ा उनको डांट रही हूँ और फिर बाद में अपने मन में ही उनको डांट रही हूँ। तो समझ गई, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ गई कि कभी कभी हम जानबूझ के भी नहीं करते हैं तो भी गलती से भी करते हैं, तो बेटर है कि चुप रहना अच्छा है। और
स्पेशली मम्मी के सामने कि उनकी गलती, वो अपने जगह पे वो इतनी सफाई करती रहती है तो उनको हमसे ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और जब हम गंदा करते हैं तो ये बात मैंने तो समझ लिया। आप सब तक मैं इसलिए पहुंचा रही हूँ कि देखिए, मैंने एक गलती की, प्रभु ने मुझे आभास करा दिया कि सफाई मम्मी के लिए, हमारे लिए भी, लेकिन हम कभी कभी जानबूझ के नहीं होता है, लेकिन हमें भावुक होके बहस नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी का दर्द हमारे दर्द से ज़्यादा महत्व रखता है। ये तो मेरे ही आराध्य ने मुझे प्रूव कर दिया स्वप्न में दिखा के। फिर उसके बाद तब मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, थोड़ा मतलब उनको कष्ट ना हो, ऐसा कर सोचिए, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा मतलब सफाई करते हैं और सब कुछ साफ करके रखा है, हम भले ही किसी और टेंशन में कुछ इधर उधर बिखरा दिए, तो हमें अपनी जो टेंशन है उसको एक कोना करके बाकी चीज़ों को तहस नहस नहीं करना चाहिए, इधर उधर बिखराना नहीं चाहिए। ये चीज़ का संकेत दिया है प्रभु जी ने। अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा माइनर कर दो, भले वो कितना भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, उसको एक साइड कर दो और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो, जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। तो ये सफाई से रिलेटेड एक मतलब एक जो हुआ, भगवान ने मुझे स्वप्न के द्वारा मुझे ये बताया। तो स्वप्न में इतनी शक्ति होती है, देखिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, हमारे शरीर से भगवान डायरेक्ट कांटेक्ट उतना नहीं करते जितना कि हम सोने के बाद हमारी आत्मा से, हमारी अंतरात्मा से भगवान मतलब कितना हमें कांटेक्ट करके हमें गलतियों का आभास कराती है। कभी कभी आगे क्या होने वाला है वो दिखाती है। कभी कभी कुछ प्रश्न अगर रात को आप सोने से पहले पूछ के, एक प्रश्न आप पूछ के सो जाइए, प्लीज़ भगवान इसका उत्तर प्लीज़ आप हमें देने की कृपा करें, तो स्वप्न में वो भी दिखता है और आपको याद भी रहेगा। सुबह उठने से पहले, मैंने कहा ना, सुबह उठते ही आपको झट से उठ के मोबाइल देखना इधर उधर नहीं, उठते ही थोड़ा 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाए, तो 5 मिनट भी रिकॉल करो कि क्या देखा आपने, सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि उसी स्वप्न में आपके उत्तर रहते हैं, आगे का फ्यूचर कभी कभी वो दिखता है। कभी जो गलती आपने की होती है, जो आपने न्याय मांगा था प्रभु से, वो भी आपके स्वप्न में, अगर सज़ा आपको मिलती अगर आपकी ज़्यादा गलती रहती, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया, इसीलिए आपको स्वप्न में भगवान ने ये बताया कि देखो तुम्हारी गलती भी नहीं थी, लेकिन अनजाने में की हुई जो गलती से किसी और को ज़्यादा मतलब दुख हुआ है, उसका आभास कराते हैं। अच्छा, तो मैं इसी के साथ ये वीडियो यहाँ फिनिश करती हूँ। आप भी जानिए स्वप्न का जो महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्वप्न को स्वप्न लोक में ध्यान देने की कोशिश कीजिए, और स्वप्न लोक में ध्यान देना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए या तो मेडिटेशन, या तो सत्कर्म, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना पड़ेगा आपको। नाम जाप, अगर जो भी इष्ट देव हो आपके, जो भी भगवान हो, आप नाम जाप जितना ज़्यादा करोगे उससे, ये तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, 1 महीना भी या 2 महीना आप कंटिन्यूस बैठ के जितना ज़्यादा भगवान का नाम जाप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करेक्ट करते रहोगे तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा, ये गारंटी है मेरी। अच्छा, तो इसी के साथ ही मैं वीडियो फिनिश करती हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखिए। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। नमस्कार।